हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7। तो आज दोस्तों हम जानेंगे ट्राइब्स के बारे में। जो आदिवासी थे, जो जनजाति थे, उनके बारे में जानेंगे। जो नोमैड्स पीपल थे, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे अपने अपने आवश्यकता के लिए, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते थे। उनके समाज के बारे में, उनके कम्युनिटी के बारे में, वो कैसे रहते थे, वो कैसे शिकार करते थे, और उनके जीने के तरीके कैसे थे, उनके बारे में डिटेल में जानेंगे दोस्तों। Over the century, important political, social and economic developments had taken place. जैसे कि दोस्तों टाइम के अकॉर्डिंग समाज का विकास होना तय है। जैसे कि आर्थिक विकास होना, सामाजिक, ये विकास से राजनीतिक हिसाब से सारे एंगल से समाज का विकास होता चला आया है। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, हर जगह समाज का एक हिसाब से विकास नहीं होता है। जैसे कि हर सोसाइटी में अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, तो इस हिसाब से उनका विकास अलग अलग हिसाब से उनका विकास होता है। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट्स में क्या दे रखा है, बट सोशल सेंस वाज नॉट द सेम एवरीवेयर बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटी इवॉल्व डिफरेंटली। तो जैसे कि मैंने बताया, सामाजिक जो चेंजेस होते हैं हर जगह एक जैसे विकास नहीं होता है। इसलिए नहीं होता क्योंकि जो सोसाइटी होता है वहां पे जो रहने वाले होते हैं, जो सोसाइटी के लोग होते हैं, वो अलग अलग हिसाब से अपना सोसाइटी का निर्माण करते हैं। In large part of the subcontinent, society was already divided according to the rules of Varna. जो बड़े पैमाने में जो विकास समाज का हुआ, उनमें डिवाइडेड हो गया दोस्तों। जैसे कि रूल्स ऑफ वर्ना के बारे में जानते हैं, जो 4 हिस्सों में बांटा गया। जैसे कि these rules as prescribed by the Brahmins were accepted by the rulers of large kingdom. तो जो ब्राह्मणों द्वारा जो समाज का डिवाइड हुआ, जो बंटवारा हुआ, उच्च जाति में कौन उच्च जाति है, कौन छोटे जाति है, वो किनके शासक के जो शासक थे, उस टाइम के जो शासक थे, और जो बड़े साम्राज्य थे, जो बड़े राज्य थे, इनमें ये बंटवारा हुआ और उनके द्वारा ये स्वीकार भी किया गया। द डिफरेंसेस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज। लेकिन इनके साथ साथ क्या हुआ, लोगों में जो समानता थी उनमें बहुत ही डिफरेंसेस दिखने लगा और वो डिफरेंसेस बढ़ते गया। जैसे जो बड़े क्लास के जो अमीर लोग थे, जो गरीब को छोटे मानते थे और अपने आप को हाई क्लास में इंक्लूड करते थे और अपने आप को उच्च जाति का स्तर में शामिल करते थे। अंडर द दिल्ली सुल्तान एंड द मुगल्स, दिस हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर। और जो दिल्ली के सुल्तान थे, जो मुगल टाइम में, ये जो सामाजिक समानताएं थी, ये और बढ़ते चला गया। बियॉन्ड द बिग सिटीज, ट्राइबल सोसाइटी मेंबर ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किंग्स ऑफ बोन। तो जो ट्राइबल थे, जो जनजाति थे, इनका सोसाइटी जो था, ये एक इनके सोसाइटी में जो कबीले का जो सरदार था, वो एक यूनाइटेड समूह का मालिक हुआ करता था। मेनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। और इनका खाने का और जीवन यापन कैसे चलता था, खेती बाड़ी से, एग्रीकल्चर से इनका चलता था। और बहुत से जो थे इसमें जो खेती बाड़ी भी करते थे, बहुत से थे जो हंटिंग का काम करते थे, जानवरों को मारते थे और उससे अपना जीवन यापन करते थे। और बहुत से जो एनिमल रेयरिंग का, जानवरों का पशुपालन का भी काम किया करते थे दोस्तों। Most or often they combined the activities to make full use of the natural resources of the area in which they live. और ये क्या करते थे दोस्तों, जिस जगह पे रहते थे, ये अक्सर जहाँ जो रिसोर्सेज था, जो संपदा था, जैसे जिस जगह पे, जिस एरिया में रहते थे, वहां पे जैसे जंगलों में रहते थे, फल फ्रूट होते थे, तो वो सारे इन्हीं के द्वारा यूज किया जाता था। और जब वो
संसाधन खत्म हो जाता था तो फिर ये दूसरी जगह को मूव करते थे। Some tribes were nomadic and moved from one place to another. तो जैसे मैंने आपको नोमैडिक के बारे में बताया दोस्तों, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे अपने अपने डिजायर के हिसाब से, अपने जो उनके जरूरत है उसके हिसाब से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। A tribal group control land pasture jointly and divide these amongst the household according its own rules. तो जो ट्राइब का जो ग्रुप होता था वो किसी जमीन को कंट्रोल करते थे एक साथ मिलकर और फिर इनको अपने आप में डिवाइड कर लेते थे इनके अपने नियम कानून के हिसाब से। They usually lived in forest, hills, desert and places difficult to. और ये ऐसे जगह पे अपना निवास करते थे दोस्तों जैसे जंगलों में, हिल्स एरिया में, डेजर्ट में, मरुस्थल में ये रहते थे, ऐसे जगह जहां पे लोग पहुंच ना सके। Who were tribals? तो ट्राइबल एक्चुअली थे कौन दोस्तों? ट्राइबल के बारे में जानते थे कि कौन से लोग ट्राइबल थे। ऐसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वे ट्राइबल्स। तो ट्राइबल थे कौन, उनके बारे में विस्तार में जानते हैं दोस्तों। अबाउट अ ट्राइब, अ फ्यू एक्सेप्शन अपार्ट, ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स। तो दोस्तों जो ट्राइबल जो जनजाति थे वो रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रखते थे दोस्तों, ये रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रखते थे, ये ओरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनका जो रीति रिवाज था ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता था, ये रिटर्न रिकॉर्ड में कोई चीज नहीं रखते थे दोस्तों। बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम एंड ओरल ट्रेडिशन, लेकिन ये क्या करते थे दोस्तों, इनका जो अपने आप में एक रिच कस्टम था उसको ओरली ये लोग प्रिजर्व करके रखते थे अपने रीति रिवाज को। अब दोस्तों जानेंगे कि जो ट्राइब थे वो कहाँ कहाँ किस एरिया में रहा करते थे, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। इन पंजाब द खोखा ट्राइब वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग 13th एंड 14th सेंचुरी। तो जैसे दोस्तों पंजाब में जो खोखा ट्राइब थे वो बहुत ही प्रभावित हुए और रहने लगे 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान दोस्तों। लेटर द गखार बिकम मोर इम्पोर्टेंट, लेकिन बाद में ये गखार थे, जो गखार से ट्राइब थे वो इम्पोर्टेंट, वो महत्वपूर्ण होने लगे धीरे धीरे। जो इनका चीफ था कमल खान था दोस्तों, और ये एम्परर अकबर जो शासक थे उनका मनसबदार भी हुआ करता था कमल खान। अब दोस्तों मैप के थ्रू समझेंगे कि कहाँ से कौन से लोकेशन पे कौन से ट्राइब रहते थे, कौन से जनजाति लोग रहते थे। तो जैसे हमने ऊपर गखार के बारे में पढ़ा तो ये रहा दोस्तों गखार जो नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा, यहाँ पे गखार रहा करते थे। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कोलिज बिल्स, ये महाराष्ट्र साइड में, यहाँ पे कोलिज नाम से जो ट्राइब थे वो यहाँ पे इनका निवास यहाँ होता था। जो चेरा मुंडास था दोस्तों ये बिहार, झारखंड और उड़ीसा में ये जनजाति पाए जाएंगे। जो गोंड्स थे ये आपको आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये सब पाए जाएंगे। और वेतराज ये साउथ इंडिया में दोस्तों इनका निवास मिलेगा। तो इस हिसाब से आसानी से हम जान पाएंगे कि कौन से ट्राइब कहाँ पे रहते थे। जो नॉर्थ वेस्ट में था दोस्तों, जो इस एंगल जो नॉर्थ वेस्ट जो स्टेट था इसमें अहम ये जनजाति पाए जाते थे। जो नागास थे जो अहम थे वो इस स्टेट नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते थे। तो मैप के थ्रू आसानी से हम समझने में आसानी होती है दोस्तों, आप इनका ध्यान रखें एग्जाम के अकॉर्डिंग से। अब एक एक करके जानेंगे कौन से ट्राइब कहाँ पे रहते थे और कहाँ पे पाए जाते थे। द बैलोचिस वेयर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट। तो जो बैलोचिस थे वो कहाँ पे रहते थे, नॉर्थ वेस्ट में। इनका मेन इंपोर्टेंट है दोस्तों, इनका निवास स्थान कहाँ पे हुआ करता था, अक्सर एग्जाम में यही पूछे जाते थे। या तो जगह का नाम पूछा जाएगा नॉर्थ वेस्ट में कौन से
ट्राइब रहते थे, तो बैलेचिस रहते थे। तो हमें ये आंसर जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस अंडर डिफरेंट चीफ, और इनका जो छोटा छोटा समूह बनता था, उनके जो छोटे समूह था उनका भी सरदार हुआ करता था, और ऐसे करके ये अपना विभाजन करते थे छोटे छोटे समूहों में। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड सेफर ट्राइब ऑफ गदासी। जो गदासिस के जो ट्राइब थे, जो जनजाति थे, वो कहाँ पे रहते थे? वेस्टर्न हिमालय में रहते थे दोस्तों। द डिस्टेंस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज इंटायरली डोमिनेटेड बाय ट्राइब्स। तो दो नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है दोस्तों, वहां पे ज्यादा मात्रा में आपको ट्राइब्स मिलेंगे। कौन से? जो नागास थे, अहम से और से जो अदर टाइप के जो ट्राइब है वो वहां पे पाए जाते हैं। इन मेनी एरिया ऑफ बिहार एंड झारखंड चेरो chiefdoms had emerged by the 12th century। जो बिहार और झारखंड के बहुत से जो एरिया है वहां पे चेरो नाम के जो जनजाति है वो पाए जाएंगे दोस्तों। ये लगभग 12 सेंचुरी के दौरान वहां पे ज्यादा से ज्यादा चेरो का विकास होने लगा। राजा मानसिंह के बारे में दोस्तों जानते हैं। राजा मानसिंह कौन थे? राजा मानसिंह अकबर के जनरल हुआ करते थे, और इन्होंने आक्रमण किस पे किया था? जो चेरो ट्राइब थे उन पे 1591 में किया था दोस्तों। और इन्होंने आक्रमण किया और बहुत से सामान, उनके जो संपत्ति थे उनको लूटा, और उनको पूरी तरह से ये अपने अधीन झुकाने की कोशिश करे, लेकिन वो सारे के सारे नहीं झुक पाए। फिर इनका आक्रमण औरंगजेब के टाइम में हुआ दोस्तों। औरंगजेब ने आक्रमण करवाया, और इनके जो किले थे, वो जो इनका निवास स्थल था उनको कैप्चर करवाया गया, और इनको अपने अधीन झुकाया गया। मुंडाज एंड संथाल वर अमंग द अदर इंपोर्टेंट ट्राइब्स दैट लिव इन द रीजन एंड ऑल्सो उड़ीसा एंड बंगाल। तो जो मुंडा और संथाल जो ट्राइब थे वो कहाँ पे रहते थे दोस्तों? उड़ीसा और बंगाल रीजन में रहा करते थे। द महाराष्ट्र, हाईलैंड एंड कर्नाटका वेयर होम टू कूलीज। तो जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के जो ट्राइब थे उनका नाम क्या था? कूलीज और बेदार। ये वहां पे रहते थे दोस्तों। द लार्ज ट्राइब ऑफ भिल्स वाज स्प्रेड अक्रॉस द वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। तो जो भिल्स से बिलोंग करते थे, तो जो भिल्स ट्राइब थे वो कहाँ कहाँ पे इनका निवास था? ये फैले हुए थे आपके वेस्टर्न से लेकर सेंट्रल इंडिया तक। द गोंड्स वेर फाउंड इन द ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो जो गोंड्स दो जनजाति है ये पावरफुल हुआ करता था दोस्तों, ये इनका कम्युनिटी। तो ये कहाँ पे पाए जाएंगे? अभी प्रेजेंट जो भारतवर्ष के जो स्टेट है इनमें कहाँ पे पाए जाएंगे? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में जो गोंड्स ट्राइब थे, जो जनजाति थे गोंड्स, वो यहाँ पे पाए जाएंगे दोस्तों। और उस टाइम ये बहुत ही पावरफुल भी हुआ करते थे जो गोंड्स ट्राइब थे। हाउ नोमड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड नोमैडिक पैस्टोरल मूव्ड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल्स। तो जो नोमैडिक पीपल थे वो अपने सरो सामान के साथ लंबे यात्रा कैसे कर पाते थे अपने जानवरों के साथ, उनके बारे में जानेंगे दोस्तों। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पैस्टोरल प्रोडक्ट। और उनका जीवन यापन कैसे होता था? जो एनिमल के मिल्क जो प्रोडक्ट मिलता था, जो दूध इस्तेमाल करके, और जो उनसे प्रोडक्ट मिलता था उससे ये अपना जीवन यापन करते थे। और उसी को जैसे अब जानवरों से इनको घी भी इकट्ठा करने को मिलता था, दूध मिलता था, उसी को ये बेच के और ग्रेन्स वगैरह खरीद के अपना जीवन यापन कर लेते थे। दे बाउट एंड सोल्ड दीज goods as the move from one place to another transparent and they on their animal। तो ये कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाते थे दोस्तों? अपने जानवरों के सहारा लेके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते थे। और ये क्या क्या चेंज कर लेते थे? जैसे ये उल बनाते थे, घी, और जो लोग गांव में रहते थे उनसे क्या क्या ये क्लोथ, कपड़े, बर्तने, ये सब प्रोडक्ट एक्सचेंज कर लेते थे।
द बंजारा वेयर द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेडर्स नोमैड्स। और जो बंजारा होते थे दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारी के भी नाम से जाना जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक इमेजेस है, इसके बारे में देखें। इस पे दोस्तों देखो, यहाँ पे आप नोटिस करो, ये छोटे छोटे एनिमल्स हैं। इनका शिकार, ये जो जनजाति है, जो ट्राइब्स है, वो यहाँ पे इनका शिकार कर रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक पुरुष और एक महिला है, जो शायद अपने खाने को बना रहे हैं, फूड कुकिंग का काम कर रहे हैं। तो और ये पत्थरों पे इनका फोटो तैयार किया गया है दोस्तों। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है उस टाइम का कि लोग जो नोमैडिक थे और जो ट्राइब थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे। तो इससे हमें अंदाजा लग जाएगा। देयर कारवा वॉज कल्ड टांडा। तो जो बंजारा थे, उनका कारवा का नाम क्या होता था? टांडा। ये दोस्तों याद रखना, जो बंजारे थे, जो बंजारे थे उनका कारवा क्या नाम से जाना था? टांडा के नाम से जाना जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज द बंजारा टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे, वो बंजारा को इस्तेमाल करते थे। किस लिए इस्तेमाल करते थे? उनके जो ग्रेन थे, जो खाने का सामग्री था, उनको ट्रांसपोर्ट करवाते थे मार्केट में। जो शहर का मार्केट है, यहाँ से मतलब उनको सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में उनके मदद लेते थे और उनको यूज करते थे। एम्परर जहांगीर रोट इन हिज मेमोरीज दैट द बंजारा कैरिड ग्रेन्स ऑन देयर ब्लॉक्स फ्रॉम डिफरेंट एरिया एंड सोल्ड इट इन टाउन्स। तो जहांगीर जो शासक थे, उनके अकॉर्डिंग बंजारा क्या करते थे? वो जो खाने का सामान था, जो ग्रेन्स होता था, जो धान, गेहूं या बाजरा जो भी होता था, उनको ये क्या ब्लॉक्स, जो जो बैलगाड़ी होता था, उस पे ये लोग एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाकर शहर में लाके बेचते थे। दे ट्रांसपोर्ट फूड ग्रेन्स फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन। और ये लोग फूड ग्रेन भी ट्रांसफर करते थे। किनका? जो मुगल आर्मी थे उनको। जब ये मिलिट्री का जो आक्रमण होता था, जब युद्ध होता था, तो उस टाइम ये खाने का सामान भी सप्लाई करते थे। विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 लाख ब्लॉक्स कैरिंग ग्रेन्स। और बड़े बड़े आर्मियों, आक्रमणियों के लिए, जो लड़ाकू थे, उनके लिए लगभग लगभग ये 1-1 लाख जो बैलगाड़ी था उसका इस्तेमाल करके और ये खाने का सामग्री पहुंचाया करते थे। द बंजारास। पीटर मुंडे एन इंग्लिश ट्रेडर who come to India during the early 7th century describe the बंजारा। तो जो पीटर मुंडे थे, ये एक इंग्लिश व्यापारी थे दोस्तों, जो अपने भारतवर्ष में आए। कब आए थे ये? 17वीं शताब्दी में। और उन्होंने बंजारे के बारे में कुछ वर्णन किया है, कुछ डिस्क्राइब किया है। उनके बारे में देखते हैं दोस्तों। इन टांडा देयर में बी एज मैनी एज 600 और 700 पर्सन। तो एक टांडा का जो समूह था, उसमें कितने लोग रहते थे दोस्तों? 600 से 700 लोग रहा करते थे एक टांडा में। दे डू नॉट ट्रैवल मोर देन 6 और 7 माइल्स अ डे। दिन में वो 6 या 7 माइल से ज्यादा का सफर नहीं करते थे। मैनी पेस्टोरल ट्राइब रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल। तो जो ट्राइब थे, जो बंजारा के जो ट्राइब थे, ये क्या करते थे? बहुत से जानवरों को पालते थे और उनको बेचते थे। सच एज कैटल, हॉर्सेस टू द प्रोस्पर्स पीपल। ज्यादातर वो क्या पालते थे? घोड़े का पालन करते थे। डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पेडलर्स ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम विलेज टू विलेज। तो बहुत से किस्म के जो छोटे जाति के थे, वो एक जगह, एक गांव से दूसरे गांव में ट्रैवल करते थे। एंड दे वेयर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स। और वो ऐसे जाति से बिलोंग करते थे जिनको क्या कहा जाता था? मनोरंजन। मनोरंजन, लोगों का मनोरंजन करते थे, खेल दिखाते थे और कुछ चावल, गेहूं वसूल करते थे गांवों से। जैसे हमने बचपन में भी देखा होगा कि बहुत से जो मदारी टाइप के होते थे, वो आते थे अपना खेल वोल दिखा के और लोगों से धान, चावल या कुछ भी
वसूली करके ले जाते थे। Many dominant tribes of Punjab, Sindh and the northwest frontier had adopted Islam. तो जो बहुत से जनजाति थे, जैसे पंजाब के, सिंध के, नॉर्थ वेस्ट के, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया, क्योंकि उस टाइम जनजातियों के साथ अन्याय भी होता था। इनको नीचे स्तर या छोटे जाति में लोग इनको एक बराबर का इज्जत समानता नहीं देते थे। तो इन्होंने शायद इस कारण उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम। जो कास्ट का सिस्टम था इन्होंने रिजेक्ट किया, इसको जो कास्ट सिस्टम था उसको बहिष्कार किया, इन्होंने इनको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इनमें अब छोटे थे उनको इज्जत सम्मान नहीं मिलता था, जो बड़े जाति के थे उनको इज्जत सम्मान सामाजिक हिसाब से बहुत मिलता था। जो छोटे स्तर जाति के जो लोग थे उनको मंदिरों में जाना भी अलाउ नहीं होता था, वो वेद नहीं पढ़ सकते, जो वेदा था वो नहीं पढ़ सकते थे। तो ये डिफरेंसेस बहुत होता था। तो इनसे ये जो जनजाति जो प्रभावित होके ये इस्लाम में कन्वर्टेड हुए। The unequal social order prescribed by the Orthodox Hinduism was not widely accepted in this area. तो जो हिंदुइज्म था इनमें जो क्या था, सोशल और जो सोशल सामाजिक जो समानताएं था वो ज्यादा था, इसके कारण वो इस्लाम में कन्वर्टेड हो। द गोंड्स लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्ट रीजन कॉल्ड गोंडवाना और कंट्री इनहैबिटेड बाय गोंड्स। तो जो गोंड ट्राइब थे, जो गोंड्स जनजाति थे, ये कहाँ पे रहते थे? जो वास्ट जो फॉरेस्ट था उसमें अपना वास करते थे। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो खेती बाड़ी होता था इसका ये लोग किया करते थे। जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है दोस्तों, जैसे एक जगह वो खेती करते थे, जो जनजाति थे एक जगह खेती करते थे, और जब यहाँ से खेती, जब वो जो अनाज था जो पक जाता था उसको फिर अपना काट पीट के और अनाज को रख लेते थे और फिर दूसरे जगह चले जाते थे, फिर वहां पे जाके ये खेती करते थे। तो एक जगह से खेती करके फिर दूसरे जगह चलाते, ऐसे ये शिफ्ट करते थे जगह जगह। तो इनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको कहते हैं। द लार्ज गोंड्स ट्राइब वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लैंस। तो जो गोंड्स थे, जो गोंड्स के जो जनजाति थे, इनका छोटे छोटे क्लैंस में डिवाइडेड होता था, और ईच क्लैंस हैड इट्स ओन राजा और रानी। तो जो एक छोटा जो समूह होता था, जो छोटा समूह होता था उनमें भी ये एक छोटा सा राजा चुना हुआ होता था। About the time that the power of the Delhi Sultan was declining, a few large Gonds kingdom were beginning to dominate the smaller Gonds. जब दिल्ली सुल्तान का जो पावर धीरे धीरे खत्म होने लगा, तो इनका जो गोंड्स था, इनका जो छोटे छोटे एरिया में रहते थे, जो छोटे छोटे एरिया के जो सरदार थे, द अकबरनामा, a history of Akbar region, mention the Gonds kingdom of Garka Khatanga had 70,000 BC. तो जो अकबरनामा लिखा गया है दोस्तों, उससे ये मालूम चलता है कि जो गोंड्स का जो इनका गांव हुआ करता था उस समय, जो गरहा खटांगा के नाम से जाना जाता है, गरहा खटांगा में लगभग ऑलमोस्ट 70,000 गांव हुआ करता था दोस्तों। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू गढ़, और जो ये इनका राज्य गढ़ में विभाजन हुआ था। ईच गढ़ वॉज कंट्रोल बाय द पार्टिकुलर गोंड्स क्लैन, और जो एक जो गढ़ होता था उनमें जो राजा था उनके अकॉर्डिंग ये कंट्रोल किया जाता था। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेज कॉल्ड 84। तो जो 84 जो गांव होता था उसको ये एक यूनिट में रखते थे, उसी को 84 बोला जाता है दोस्तों। द 84 वॉज डिवाइडेड इनटू बरहट व्हिच वर मेड ऑफ 12 बर्ड्स, और उनमें भी ये 12 गांव का एक बरहट बनाया जाता था और उसको डिवाइडेड किया जाता था। In 1565, the Mughal forces under Asaf Khan attacked Garha Khatanga. A strong resistance was put up by Rani Durgavati. तो 1565 में जो मुगल फोर्सेस थे असफ खान के अंडर में, इन्होंने आक्रमण करवाया कहाँ पे? गरहा खटांगा। लेकिन वहां से उनको जोरों शोर से वहां से विद्रोह किया गया।
किनके द्वारा? रानी दुर्गति के द्वारा। She was defeated and preferred to die rather than surrender. उन्होंने विद्रोह किया बट हुआ क्या दोस्तों, वो हारना पसंद की, लेकिन इनके अधीन झुकना पसंद नहीं की। वो तो अपने आप को पराजित की, लेकिन इनके आगे झुकना पसंद नहीं की। हर सन टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर, और उनके जो लड़के थे उन्होंने भी युद्ध करते करते मृत्यु प्राप्त की। गरहा खटांगा वॉज ए रिच स्टेट, इट अर्न मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट टू अदर किंगडम। तो जो गरहा खटांगा था ये बहुत ही रिच स्टेट हुआ करता था, जो अमीर राज्य हुआ करता था उस टाइम का। और ये अपने संपत्ति कहाँ से कमाते थे? तो जैसे कि ये हाथियों को पकड़ते थे, उस हाथियों को ट्रैप में पकड़ते थे और उसको बेचते थे दूसरे राज्यों में, तो इनसे इनको मुनाफा होता था और ये रिच एस्टेट हुआ करता था उस टाइम का। When the मुगल डिफेटेड द गोंड्स, जब मुगल ने गोंड्स के जो ट्राइब थे उनको शिकस्त किया, दे कैप्चर अ ह्यूज बॉडी ऑफ प्रीशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट। तो जो मुगल थे इनको क्या क्या इन्होंने कैप्चर किया और इनको क्या क्या मिला? जो बहुमूल्य जो कॉइन्स थे वो, और बहुत से जो एलिफेंट जो हाथी थे इनको मिला। The Ahom migrated to the Brahmaputra Valley from present day Myanmar in the 13th century. तो दोस्तों जो अहम के जो जनजाति थे वो ब्रह्मपुत्रा को माइग्रेटेड किए और प्रेजेंट जो म्यांमार है कब किए? 13वीं शताब्दी में। दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ भुइयांस, और इन्होंने एक नया सिस्टम निकाला। जैसे जो पुराने इनके राजनीतिक सिस्टम थे भुइयांस का, जो जमींदारों वाला, वो सिस्टम इन्होंने खत्म किया। द अहम बिल्ट अ लार्ज स्टेट एंड फॉर दिस दे यूज फायर आर्म्स एज अर्ली एज 1513। तो जो अहम जनजाति थे इन्होंने बड़े राज्य का विस्तार किया, बनाया, और फायर आर्म्स थे जो युद्ध में जो फायर आर्म्स का इस्तेमाल होता था, जो तोप गोले थे, उनको इन्होंने बनाया। कब? 1530 में दोस्तों। इन 1662 द मुगल अंडर मीर जुमला अटैक द अहम किंगडम, लेकिन 1662 में मुगल साम्राज्य के जो मीर जुमला थे उन्होंने आक्रमण किया अहम राज्य पे। अहम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल्स। जो अहम सोसाइटी है ये किसमें विभाजित था? क्लैंस में और खेल्स में। द अहम्स वर्शिप्ड देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। तो जो अहम जनजाति थे उनका खुद का एक भगवान होता था, ये उन्हीं को पूजते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th century, however, influence of the Brahmins increased. लेकिन जब 17वीं शताब्दी में ब्राह्मणों का प्रभावित हुआ तो ब्राह्मण का प्रभाव बढ़ने लगा दोस्तों। टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग्स। जो मंदिर थे और जो ब्राह्मण थे उनके लिए जमीनें राजा द्वारा दिए जाने लगा। अहम सोसाइटी वाज वेरी सोफिस्टिकेटेड, पोएट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स। तो जो अहम सोसाइटी था वहां पे बहुत ही सृजनशील था। जैसे वहां पे कवि हुआ करते थे, स्कॉलर राइटर होते थे, और उनको जब प्रशस्ति लिखते थे उनको जमीनें भी मिला करता था। किनके द्वारा? राजा के द्वारा। थिएटर वाज इनकरेज, इंपोर्टेंट वर्क्स ऑफ संस्कृत वर ट्रांसलेटेड इनटू लोकल लैंग्वेज। वहां पे जो थिएटर का था उसका निर्माण हुआ दोस्तों, और जो महत्वपूर्ण काम था संस्कृत, उसका ट्रांसलेटेड हुआ लोकल लैंग्वेजेस में, जो उस टाइम जो लोकल लैंग्वेज वहां पे जो इस्तेमाल होता था। तो यहाँ पे दोस्तों ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अब देख लेते हैं लेट्स रिकल में क्या दे रखा है दोस्तों, क्योंकि ये भी बहुत ही एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गढ़ा किसे 84 को बोलते थे? 84 को। टांडा किसको बोलते हैं?
जो बंजारा थे उनके टांडा को, जो कारवा था उनको टांडा बोलते थे दोस्तों। लेबरर को पाइक बोलते थे। प्लेन को खेल बोला जाता था। शिव सिंह अहम स्टेट को बोला जाता था दोस्तों। दुर्गति, दुर्गति कौन थी? जिन्होंने, जो मुगल साम्राज्य थे, मुगल के विरुद्ध इन्होंने युद्ध किया था, उनको दुर्गति, दुर्गावती थी। अब दोस्तों देखेंगे थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा जाता है। मोस्टली ये चीजें आपको ध्यान देने वाली है, क्योंकि ये अक्सर आपको एग्जाम में मैच द फॉलोइंग के नाम से पूछा जाएगा। तो ये आपको बहुत ही ध्यान देने वाली है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछा जा चुका है। कई प्रीवियस ईयर उठा के देखो आप, उसमें कई बार पूछा गया है। अब दोस्तों देखेंगे थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। द न्यू कास्ट इमर्जिंग विद इन वर्ना वेर कॉल्ड जातिस। बुरांजी वेर हिस्टोरिकल वर्क्स रिटन बाय एम्स। जो बुरांजी थे वो किनके द्वारा लिखे गए थे? एम्स के द्वारा। द अकबरनामा मेंशन दैट गरहा खटांगा हैड 70,000। जो अकबरनामा बुक था उसमें क्या मेंशन है दोस्तों? कि गरहा खटांगा जो 70,000 गांव हुआ करता था उसमें। As the tribal state become bigger and stronger, they gave land grants to poet and scholar. तो जो जो जनजाति जो ट्राइबल स्टेट था वो बड़ा और मजबूत क्यों होता गया? उनको जमीनें मिलता था किनके थ्रू? जैसे जो वहाँ के कवि थे, स्कॉलर थे, उनको राजा द्वारा जमीनें मिलने शुरू हो गई, तो इसलिए वो और पावरफुल होते गए दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपका चैप्टर फिनिश होता है। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि उससे इनकरेजमेंट होता है दोस्तों, और मोटिवेट होते हैं हम लोग, ताकि अच्छे से अच्छे और भी वीडियो प्रोवाइड कराएं और नोट्स बना के आप दोस्तों को दिया जाए, ताकि आसानी से आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। और ये ऐसा नोट है दोस्तों कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लें तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी कई कंपटीशन का एग्जाम दे चुका हूं, तो दोस्तों ये अपने हैंड रिटन नोट्स है, तो इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। इसमें तो ज्यादा दोस्तों टेक्निकली मॉडिफाई नहीं किया है, सिंपल सा है दोस्तों। आराम से आप पढ़ने के नियत से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से अपना नोट बना ले या वीडियो को अच्छे से देख के समझ ले, आराम से आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के टेक केयर, बाय बाय।